राजौरी के बुद्दल में मौत का कहर बरसता नजर आ रहा है क्योंकि डेथ रेट जो है वो फिलहाल बढ़ चुका है। जी हां, 14 लोगों की जान फिलहाल अब तक जा चुकी है। और इससे पहले अगर आपको जानकारी दे, एक अपडेट आपके साथ मैंने साझा किया था जिसके चलते आपको जानकारी दी गई थी कि राजौरी के बुद्दल में एक ही परिवार से 6 बच्चे बीमार होते हैं, अस्पताल उन्हें भर्ती करवाया जाता है, लेकिन जिनमें से सबसे पहले एक बच्ची की जान गई, उसके बाद 2 बच्चों की जान गई और फिलहाल एक और अपडेट साझा आपके साथ मैं कर रही हूं। और ये दुखद समाचार है कि एक और बच्चे की जान जा चुकी है। और कुल मिलाकर आपको जानकारी दे कि फिलहाल जो खबर सामने आ रही है जिसके चलते जो डेथ रेट है वो 14 के करीब पहुंच चुका है। और फिलहाल राजौरी के बुद्दल में डर का माहौल देखने को मिल पा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू न्यूज मिशन। मैं हूं अर्षा वासुदेव। बड़ी अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं राजौरी से। और राजौरी के बुद्दल की बात करें, वहां एक संक्रमण फैलता नजर आ रहा है, जिस संक्रमण के चलते बच्चों की जान गई, जिस संक्रमण के चलते 2024 दिसंबर के महीने से 2 अलग अलग परिवारों में 9 मौतें हुई। और खबर हैरान करने वाली बात यह है कि अब भी जो केसेस हैं, जो एक पॉजिटिव केस जो है अब भी राजौरी के बुद्दल में देखने को मिल रहे हैं। और जिसे लेकर आज एक बड़ी बैठक भी देखने को मिली। आपको बता दें, मुख्य सचिव अटल डुल्लू द्वारा आज एक बड़ी बैठक की अध्यक्षता की गई, जिसके चलते हेल्थ डिपार्टमेंट जो था वो मौके पर था, पुलिस डिपार्टमेंट मौके पर था, कई खास चेहरे जो थे वो वहां पे मौजूद थे। और बैठक के दौरान ये निर्देश दिए गए पुलिस और हेल्थ डिपार्टमेंट को कि आप जो है रहस्य में मौतों का पता लगाएं कि आखिरकार इनके पीछे वजह क्या है। आप रिपोर्ट जो है वो जमा करें और उन रिपोर्ट्स के माध्यम से आप ये सफाई से बताएं कि आखिरकार राजौरी के बुद्दल में ऐसा क्या हुआ है जिसके चलते लगातार डेथ रेट जो है वो बढ़ता जा रहा है और वहां पे इस तरह का संक्रमण देखने को मिल पा रहा है। आपको जानकारी दें कि जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने आज राजौरी जिले के बद्दल गांव में हुई रहस्यमय मौतों को लेकर आज एक बैठक की, जिसके चलते उन्होंने ये कहा कि वास्तविक तौर पर आप ये पहचान करें कि आखिरकार वजह क्या है राजौरी के बुद्दल में इस तरह की रहस्यमय मौतों का, आप कारण जो है वो बताएं। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि इस बैठक के चलते कई खास उम्दा चेहरे भी वहां पे मौजूद थे, जिसके चलते हेल्थ डिपार्टमेंट के सचिव वहां पे मौजूद थे, एडीजीपी जम्मू वहां पे मौजूद थे, जम्मू के डीआईजी वहां पे मौजूद थे, जीएमसी के प्रिंसिपल वहां पे मौजूद थे, पीजीआईएमआर वहां पे जो उनके हेड थे वो वहां पे मौजूद थे। इसी के साथ साथ आपको ये बता दें कई खास बड़े चेहरे जो थे वो वहां पे मौके पर थे। हेल्थ सर्विसेज जम्मू एक्सपर्ट्स जो थे पीजीआईएमआर के वहां से भी जो थे वो वहां पे मौजूद थे। इसके साथ साथ एनसीडीसी, डीआरडीओ, कई बड़े जो एक एक्सपर्ट्स थे वो वहां पे उस मीटिंग में मौजूद थे, जिसके चलते बातचीत जो थी वो की गई। और इसके बाद आपको ये भी बता दें कि चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो उनके द्वारा ये भी कहा गया कि कुछ रिपोर्ट्स हमें मिल चुकी हैं, कुछ रिपोर्ट्स का आना बाकी है, लेकिन हम ये इंश्योर करते हैं कि हम वजह का जो है वो पता जरूर लगाएंगे और इस पर जल्द से जल्द काम भी किया जाएगा। इस समय की बात करें तो हेल्थ डिपार्टमेंट की टीमें जो है वो राजौरी के बुद्दल में है, कई एक्सपर्ट्स को जो है वो सैंपल भेजे गए हैं, जिस पर कार्य जो है वो तेजी से किया जा रहा है। इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि मुख्य सचिव ने स्वास्थ्य और पुलिस विभाग को इन मौतों के वास्तविक कारण की पहचान करने के लिए विभिन्न रिसोर्सेज का आकलन करने के लिए भी कहा है। लेकिन आप हैरान करने वाली खबर यह है कि राजौरी के बुद्दल में जो केसेस लगातार सामने आए और केसेस आने के बाद जो एक डेथ रेट बढ़ा है वो परेशान करने वाला है, क्योंकि लगातार आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि एक परिवार के 6 बच्चे, 6 में से पहले 3 बच्चों की जान जाती है। और फिलहाल खबर ये सामने आ रही है कि एक और बच्चे की जान जा चुकी है और भी वहां पे पॉजिटिव केसेस जो हैं वो देखने को मिले हैं। और फिलहाल हेल्थ डिपार्टमेंट की टीमों द्वारा लगातार वहां पे आकलन किया जा रहा है, सैंपल्स जो है वो लिए जा रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि मुख्य सचिव द्वारा ये भी बताया गया कि कुछ रिपोर्ट्स जो हैं वो सामने आई हैं, एक्सपर्ट्स को जो सैंपल भेजे गए थे उनके आधार पर ये कहा गया है कि ये जो लगातार वहां पे संक्रमण बढ़ रहा है, क्योंकि पहले प्रारंभिक जांच में ये बात कही गई थी कि संक्रमण जो है ये प्रारंभिक जांच में
यही क्लियर किया गया था कि संक्रमण है। फिलहाल लक्षणों की बात की जा रही थी, लेकिन ये क्लियर नहीं था कि आखिरकार क्या बीमारी है, किस वजह से मौत जो है वो देखने को मिल पा रही है। फिलहाल इस पर अब भी किसी तरह की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो सैंपल्स जो थे वो लिए गए थे, जिनके चलते ये कहा गया और ये जानकारी दी गई कि ये जो मौतें लगातार राजौरी के बुद्दल में हो रही है, इन मौतों का कारण कोई वायरल, बैक्टीरियल और माइक्रोबायोलॉजिकल की बात करें तो इस तरह का संक्रमण नहीं पाया गया है। और ये कहा गया है कि जितनी भी डेथ रेट वहां पे देखने को मिली, जितने भी बच्चों की जान गई, उनके आधार पर यह कहा गया कि ये एक तरह का न्यूरोटॉक्सिन जो है वो पाए गए हैं इनमें, और जिसके चलते अधिक जांच जो है हम कर रहे हैं और जांच प्रणाली में तेजी भी लाई गई है। लेकिन अगर जिस तरह से प्रारंभिक जांच में कई हद तक ये कहा जा रहा था कि ये बैक्टीरियल या फिर माइक्रोबियल संक्रमण है, तो फिलहाल इस पर जो है ये क्लैरिटी दी गई है कि इस तरह का संक्रमण नहीं है। और न्यूरोटॉक्सिन जो है वो फिलहाल इस तरह के नमूने जो है वो व्यक्तियों में पाए गए हैं, और जिसके चलते फिलहाल आगे की जांच जो है वो शुरू हो चुकी है। और फिलहाल ये भी कहा जा रहा है कि लगातार एक्सपर्ट्स की टीम को राजौरी के बुद्दल में भेजा गया है, जिसके चलते वहां के रहने वाले लोगों का जो सैंपल है वो लिया जा रहा है, जानवरों का सैंपल लिया जा रहा है। वहां पे पीने वाला पानी जो है वो अक्सर जो लोग वहां पे पानी पिया करते हैं उसका सैंपल जो है वो लिया गया है, ताकि ये पता लग पाए कि आखिरकार राजौरी के बुद्दल में ऐसा क्या हुआ कि 2 परिवारों से ही लगातार जानें जो है वो गई हैं। 2 अलग अलग परिवारों की बात करें तो 2 अलग अलग परिवारों से 9 लोगों की मौत पहले जो है वो दर्ज की गई, और फिलहाल आंकड़ा जो है वो अब 14 तक पहुंच चुका है, जो काफी परेशान करने वाला है। लेकिन इन सबको लेकर एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से तेजी जो है वो लाई जा रही है, जहां पे हेल्थ डिपार्टमेंट को बार बार राजौरी के बुद्दल में जो एक टीम को भेजकर वहां पे सैंपल्स एकत्रित किए गए, तो वहीं दूसरी ओर रिपोर्ट्स पर भी आकलन जो है वो किया जा रहा है। इन सब पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में आप लोग अपनी राय दीजिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। आप देख रहे हैं जम्मू न्यूज मिशन।